हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप और एमएनसी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ना स्टार्टअप को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे पास दो ऑफर है, एक एक है बेंगलोर से, एक एमएनसी है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, मतलब प्रॉपर ठीक कंपनी है, और दूसरी कंपनी है मैसूर में जो कि स्टार्टअप है। ठीक है, अब दोनों कंपनी उसको 30-30 हजार रुपए दे रही है, रिएक्ट की प्रोफाइल है दोनों में, तो उसको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने उसको क्लियरली सजेस्ट किया कि यार देख, अभी रिसेशन का टाइम है तो स्टार्टअप के लिए मत सोच, और अभी एमएनसी के लिए जा, तू सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो उसने बोले नहीं सर, लेकिन स्टार्टअप में दो चीज उसको जो थी अट्रैक्ट कर रही थी। पहला तो उसने बोला कि सर लर्निंग बहुत अच्छी होती है स्टार्टअप में, तो मैं इसलिए स्टार्टअप में जाना चाहता हूँ। ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज उसने बोली कि सर जो स्टार्टअप में जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो फाउंडर हैं वो मेरे टीचर रहे हैं कभी, समथिंग कुछ है इस तरह है। वो मतलब उसके जो टीचर थे और उसका उनके कोई टीचर का कोई फ्रेंड व्रेंड है, वो मिलके को फाउंड कर रहे थे कंपनी को, और वो कह रहे थे वो मेरे को भी बुला रहे हैं कंपनी में। ठीक है, तो मैं बोला अगर जॉब चली गई तो बोला वो मेरी जॉब कहीं लगवा देंगे, उनके बहुत लिंक्स हैं ये वो सब समथिंग। तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि भाई तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले। ठीक है, लड़का वो जो था वो फ्रेशर है, अभी आई थिंक 2025 का फ्रेशर है। अब उसके पास दो ऑप्शन थे कि मेरे को कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने उसको क्लियरली बोला कि यार एमएनसी में जा चुपचाप से, क्योंकि अभी है रिसेशन का टाइम। रिसेशन में अगर तेरी स्टार्टअप में जॉब अगर चली गई, तो जो वो फाउंडर है ना, जो फाउंडर है, को फाउंडर है ना, उनके पास उतना बैकअप है, वो उतना अपना मार्जिन लेके चलते हैं, बफर लेके चलते हैं कि वो सर्वाइव कर लेंगे किसी तरह। ठीक है, लेकिन अगर तेरा करियर की स्टार्टिंग में तेरी जॉब चली गई ना, तो फिर तू लटक जाएगा बीच में। तो फिर वो मेरे को बोलने लगा सर, लेकिन एमएनसी इसमें स्टार्टअप में तो लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, तो मेरे को तो लर्निंग भी मिलेगी, और सब कुछ अच्छा रहेगा, लर्निंग के लिए जाना चाहता हूँ मैं। तो भाई देखो, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, स्टार्टअप में लर्निंग होती है ना, लेकिन तुम्हें ये स्टार्टअप की रियलिटी नहीं पता कि लर्निंग जो होती है ना, लर्निंग किस कॉस्ट पे होती है। वहां पे तुमसे ना रात को 10 बजे से पहले छोड़ेंगे नहीं वो। ठीक है, वो 10 से पहले छोड़ेंगे नहीं, वीकेंड्स पे भी काम करवाएंगे, और फिर वो तुम्हारा मतलब अच्छे से तुम्हारा वो बनाएंगे, बिल्कुल काम करवा करवा के। ठीक है, अगर तुम उस कोस्ट में जाना चाहते हो तो जाओ। लेकिन लर्निंग का यार, लर्निंग का मतलब क्या कि एमएनसी में क्या मतलब काम नहीं हो रहा क्या, एमएनसी वाली लर्निंग नहीं हो रही क्या। ये स्टूडेंट्स में ना ये मिसकंसेप्शन बना दिया गया है कि स्टार्टअप में लर्निंग होती है और एमएनसी में लर्निंग नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। एमएनसी में एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम होता है, वहां पे एक पूरा एक सिस्टम, एक आपको एंड टू एंड चीजों का पता चलेगा कि यार एक टीम प्रॉपर ये काम कर रही है, प्रॉपर यहाँ पे टीम इस तरह काम कर रही है। वहां भी तुम्हें एक लर्निंग होगी। इट डजंट मीन कि तुम्हें स्टार्टअप में ही लर्निंग होगी। ठीक है, स्टार्टअप में जो लर्निंग होती है ना, वो तुम्हें बहुत हैवी कॉस्ट पे करना पड़ता है उस लर्निंग के लिए। उस लर्निंग के लिए तुम्हें अपने दिन रात लगाने पड़ते हैं। इतना अगर दिन रात तुम एमएनसी में लगा दोगे ना, अगर स्टार्टअप वाला अगर एफर्ट तुम उसमें कर दोगे, तो तुम एमएनसी में टॉप परफॉर्मर बन जाओगे। ठीक है, एमएनसी में थोड़ा रिलैक्स होगा तुम्हारा, एटलीस्ट अगर कल को जॉब चली गई, मान लो रिसेशन है, मान लो रिसेशन चल रहा है अभी, स्टार्टअप के पास अगर एक ही प्रोजेक्ट है, जो वो उसका जो सर थे, जो को फाउंड कर रहे, मतलब फाउंडर थे जो कंपनी के स्टार्टअप के, वो एक ऐप को ही बना रहे हैं समथिंग, अभी वो शुरू भी नहीं हुआ है, अभी वो जस्ट स्टार्टिंग फेज में है। मतलब इतने रिस्की एनवायरनमेंट में तुम किस लिए जा रहे हो भाई। सैलरी तुम्हें वही 30 हजार वहां मिल रही है एमएनसी में, 30 हजार तुम्हें स्टार्टअप में मिल रही है, तो तुम अपना करियर किस किस चीज पे दाव पे लगा रहे हो। स्टार्टअप में जाने का सेंस तब बनता है जब तुम्हें इक्विटी मिल रही हो, इक्विटी मिल रही हो, या उसके तुम्हें शेयर्स मिल रहे हो, या तुम्हें ईसॉप्स मिल रहे हो, कुछ मिल रहे हो। तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, तुम्हें सैलरी उतनी मिल रही है, 30 हजार मिल रही है, तो तुम रिस्क पे अपना क्यों लगा रहे हो करियर, तुम अपना क्यों दाव पे लगाना चाह रहे हो, जस्ट फॉर लर्निंग। लर्निंग तो भाई एमएनसी में लर्निंग होती है, वहां पे भी काम करवाया जाता है, वहां पे कोई खाली तुमसे झाड़ू पोछा नहीं करवाएगा, वहां पे कोई खाली नहीं बिठाएगा तुम्हें। वहां भी लर्निंग होती है, वहां पे भी सारे काम होते हैं। ये तुम लोगों के माइंड में घुसा दिया गया है कि स्टार्टअप में ही काम होता है, बाकी में काम नहीं होता। स्टार्टअप में काम होता है, लेकिन वो कुत्ते की तरह काम होता है। फिर तुम 2 महीने बाद आओगे कि भैया मेरे से काम नहीं हो रहा भैया, और बहुत ज्यादा मेरे वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया मेरा, तो और मेरी तो बैकबोन में उसमें पेन हो गया है, बैक में पेन हो गया, मेरे को ये हो गया वो हो गया, मैं तो छोड़ रहा हूँ। फिर तुम वो रिजाइन वाला सीन आ जाएगा जो पिछली वीडियो में बताया था मैंने। तो भाई अपने करियर के साथ तुम एक्सपेरिमेंट मत करो। अब बात आती है कि लर्निंग हमें करनी, भैया लर्निंग करना तो अच्छी चीज होती है, तो मेरे को स्टार्टअप में तो ग्रोथ के चांस है, लर्निंग है ये वो। भाई देखो, ऐसे तो जो खाना होता है ना, न्यूट्रिशन फूड भी अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि एक 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 साइड तुम्हारे पास एक हाई कार्ब्स का फूड है, ठीक है, और एक साइड तुम्हारे पास बैलेंस डाइट है, बिल्कुल उसमें प्रोटीन और बिल्कुल परफेक्ट डाइट है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो वो रखी हुई है। ठीक है, तो तुम्हें कौन सी खानी चाहिए।
तो जो अगर कोई बैलेंस डाइट की बात करता है ना, वो वही करता है जिसका पेट भरा हुआ होता है। अब तुम फ्रेशर हो, तुम बिल्कुल भूखे बैठे हो, तो पहले भाई तुम्हें पता है ना कि ये तो मेरे को शॉर्ट जो कार्ब्स से जो अगर मैं खा लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा, ये वाली थाली तो मेरे सामने रखी है। और ये बैलेंस डाइट के चक्कर में तुम जा रहे हो कि यार मेरे को लर्निंग करनी है भैया इसमें। तो वो सब करने की बजाय पहले तुम अपना पेट तो भर लो। पहले तुम अपना जॉब लेके अपना करियर एक ट्रैक पे तो ले आओ भाई। 2 साल के बाद तुम जॉइन कर लेना ना, अगर तुम्हारे वो सर अच्छे हैं, मान लो 2 साल के बाद जॉइन कर लेंगे। 2 साल में वो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बना देंगे, वो 2 साल के बाद जॉइन कर लेना उनको। एटलीस्ट एक अगर कुछ दिक्कत हुई तो तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट एक जेन्युइन कंपनी का तो होगा। कल को तुम इंटरव्यू देने जाओगे मान लो नेक्स्ट कंपनी में, वो जो जेन्युइन कंपनी है एमएनसी, उसका इंटरव्यूअर को भी नाम दिखेगा कि यार यहाँ ये कंपनी में काम करता है, या फिर एचआर भी देखेगी इस कंपनी में काम करता है। स्टार्टअप का ना तो कोई अता पता होगा, ना कोई उस कंपनी को जानता होगा स्टार्टअप को स्टार्टिंग में। तुमने अगर रिजाइन अगर तुम स्विच भी करने गए तो कोई नहीं देखने, किसी को नहीं पता यार कौन सी XYZ कंपनी में काम करके आए तुम। अगर कल को कंपनी बंद होगी तो कोई तुम पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा कि यार ये रियल में कंपनी एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। तुम लेके बैठे रहोगे भैया मैंने 2 साल बहुत ज्यादा मैंने लर्निंग करी है, लेकिन वो सर्टिफिकेट में तुम्हारे दिखाई देगा कि यार ये कंपनी थी, अब तो है ही नहीं, कंपनी चली गई, कंपनी दुनिया से गायब है। कंपनी 2 साल के बाद मान लो बंद होगी, तुम्हारी एमएनसी है वो कम से कम दिखेगी ना यार, ये एमएनसी आज भी है, इस एमएनसी में इसने काम किया है, वो उसमें फोन करके वेरीफाई भी कर लेंगे। और जो तुम्हारे जो सर है ना, सर है या फिर जो देखो ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, ये मैं ओवरऑल इसलिए बनाता हूँ वीडियो, जो मेरे को रियलाइज होता है ना कि सिमिलर टाइप की जो मेंटालिटी है या फिर जो भी डाउट्स है बहुत सारे बच्चों के ना, तब मैं बनाता हूँ। वो एक वीडियो एक उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, पर इसी तरह के बहुत सारे आ रहे होते हैं कि सर स्टार्टअप ज्वाइन करनी चाहिए, सर स्टार्टअप में तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी, स्टार्टअप में तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, इस तरह होता है। देखो स्टार्टअप उनके लिए अच्छी है जिनकी एक एज हो चुकी है काम कर करके। मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे मैं हूँ मान लो, अब मैं यहाँ पे मैं टेक लीड हूँ यहाँ पे मान लो, ठीक है। अब मेरे को कोई स्टार्टअप है, कोई मेरा फ्रेंड है या कोई मेरा नोन है या मेरा कोई कोई भी है, वो XYZ, वो मेरे को वो कोई स्टार्टअप खोल रहा है मान लो, और वो मेरे को अप्रोच करते हैं कि भाई हम आ जा, हम तेरे को ना अभी तू टेक लीड है ना, हम तेरे को CTO बना देंगे अपनी स्टार्टअप में, आ जा यहाँ पे, और हम तेरे को ना इतने % इक्विटी दे देंगे तेरे को। अगर यहाँ पे मान लो तेरे को तुम्हें 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो हम तेरे को अपनी कंपनी में 1.5 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन बदले में हम तेरे को शेयर्स दे देंगे कंपनी के, ईसोप्स दे देंगे या फिर इक्विटी दे देंगे कंपनी में। तब तो मैं जाऊंगा, तब तो मैं सोचूंगा ठीक है मेरी प्रमोशन हो रही है ना, मैं यहाँ पे टेक लीड हूँ, तो मैं CTO बनूंगा यार, मैं एटलीस्ट CTO बन के बैठूंगा, या फिर मेरे को एक रहेगा कि यार मैं बिजनेस में इसमें इन्वेस्ट करूंगा, अपना टाइम एफर्ट सब कुछ करूंगा, तो मेरी इक्विटी रेज हो रही है, मेरा मेरा भी उसमें पार्टनरशिप है, मतलब उस कंपनी के प्रॉफिट में, है ना। तो मैं जाऊंगा ना उस कंपनी में रिस्क लेने के लिए। अब तुम्हें 30,000 वो एमएनसी दे रही है, 30,000 वो दे रहा है, वो तुम्हें 30,000 के नाम पे तुम्हें स्टार्टअप में तुम लर्निंग के लिए जा रहे हो सिर्फ। लर्निंग तुम्हें भाई करियर में जो तुम काम करते जाओगे ना, तरह तरह की चीजों पे आगे बढ़ते जाओगे, तो लर्निंग तुम्हें अपने आप होगी तुम्हारी। लर्निंग के लिए ऐसा नहीं है कि ये कंपनी में लर्निंग होगी, इस कंपनी में लर्निंग नहीं होगी। तुम इवन अगर TCS में भी जा रहे हो, मतलब किसी में भी जा रहे हो, तुम कोई XYZ कंपनी है, अगर तुम उसमें सीरियस हो काम कर रहे हो और तुम्हें दिख रहा है कि यार ये काम हो रहा है, और इसमें अगर तुम मेहनत कर रहे हो, तो तुम लर्निंग हर कंपनी में है। अब मान लो देखो एमएनसी में अगर बहुत बड़ी एमएनसी होती है, उसमें ये होता है कि आपको आपको काम चोरी करने का ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं होता है या वो अच्छा काम नहीं कर रहे होते, वो काम कर रहे होते हैं, बट बिकॉज वहां पे एक बहुत बड़ा क्राउड होता है, तो आपके पास ना काम चोरी करने का ऑप्शन आ जाता है। आप एक टिकट पकड़ के अपने बैठे रहते हो, एक काम पकड़ के और बोलते रहते हो स्टेटस में कि मैं आज मैंने ये कर दिया, इसमें आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने ये कर दिया, तो उसके बेस पे तुम सर्वाइव कर सकते हो उस कंपनी में। तो जो लोग है ना वो लेजी हो जाते हैं फिर, ठीक है। जो एमएनसी होती है उसमें लोग लेजी होते हैं, इस वजह से वो लर्निंग उनकी रुकती है, ना कि वो कंपनी के पास काम नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पे वो नहीं बना रहे ऑमलेट नहीं बना रहे, वो भी सॉफ्टवेयर ही डेवलप कर रहे हैं, वो भी इन्हीं टेक्स्ट पे काम कर रहे होते हैं। अगर आपके आपके अंदर इतनी चुल है लर्निंग करने की, तो भाई एमएनसी ज्वाइन करो, उस प्रोजेक्ट में सीरियस होकर घुसो, और उसमें टास्क को जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करो, तो तुम्हें और काम मिलेगा भर भर के। अगर तुम स्टार्टअप वाला अगर मेहनत अगर तुम एमएनसी में कर दोगे, तो तुम एमएनसी में टॉप परफॉर्मर बन जाओगे तगड़े वाले, और तुम प्रमोशन वगैरह सब अच्छा होगा तुम्हारा। बट चक्कर ये है ना, माइंडसेट वैसे है कि यार अगर मैं स्टार्टअप में जाऊंगा तो मैं कुत्ते की तरह काम करूंगा, और अगर मैं एमएनसी में गया तो मैं सो जाऊंगा आराम से बैठ के। तो वो कल्चर वो बना दिया है, अगर तुम मेहनत तुमने करनी है तो तुम कहीं भी जाके कर लोगे भाई वो मेहनत। अगर स्टार्टअप में फंडा ही होता है कि वहां पे ना तुम वो नहीं कर सकते, काम चोरी अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग ही 15 लोग होंगे पूरे स्टार्टअप में, तो तुम कितनी काम चोरी कर लोगे। तुम्हारी विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंट है वहां पे, विजिबिलिटी, तुम काम चोरी नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें मजबूरी में लर्निंग करनी पड़ जाएगी वहां पे।
और एमएनसी में ऑप्शनल होती है लर्निंग। लेकिन अगर तुम लर्निंग के लिए स्टार्टअप में जा रहे हो तो मेरे भाई फिर तुम एमएनसी में जाओ और मेहनत करो, लर्निंग करो और अर्निंग करो और अपने करियर को स्टेबल बनाओ। कम से कम एक सॉलिड स्टार्ट तो करो। तुम्हें सब कुछ अभी क्यों करना है, पहले स्टेप में ही। पहले स्टेप में अपनी जान क्यों जोखिम में डालना चाह रहे हो सब लोग तुम? पहले भाई घुस तो जाओ कंपनी में, तुम्हें पूरी जिंदगी पड़ी है यार लर्निंग करने के लिए। लर्निंग कर करके तुम थक जाओगे जिंदगी भर, लर्निंग खत्म नहीं होगी। मेरे को रात को जाके अभी भी चीजें पढ़नी पड़ती है, एआई वगैरह पढ़ रहा हूँ मैं, तो लर्निंग तो खत्म ही नहीं है कभी भाई। तुम्हें अगर लर्निंग की चुल है कि मेरे को लर्निंग करनी है तो भाई किसी कंपनी में कहीं चले जाओ, लर्निंग का कोई एंड नहीं है। अपने करियर के एक सॉलिड स्टार्ट दो। स्टार्टअप वगैरह कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन स्टार्टअप और दूसरा अगर कोई ऑप्शन है, अगर कोई स्टेबल कंपनी है और स्टार्टअप है, इनिशियल लेवल पे कह रहा हूं मैं, तो आप स्टेबल कंपनी को चुनो क्योंकि मार्केट अभी खराब सच में ही है। और अगर एक टाइम आया था 2016-17 के आसपास का बताता हूँ, उस टाइम पे स्टार्टअप का बहुत बूम आया था। जिस टाइम ये स्नैपडील और ये सब फ्लिपकार्ट ये आए थे ना, उस टाइम पे बहुत एक अच्छा मार्केट स्टार्टअप का बहुत तगड़ा बूम आया था उस टाइम पे। जब मैं वहां पे था, गुड़गांव में जॉब करता था उस टाइम ले ऑफ वगैरह उतने होते नहीं थे। उस टाइम क्या हुआ था, स्नैपडील उस टाइम स्टार्टअप ही मानी जाती थी, कुछ साल हुए थे उसको स्टार्ट हुए। स्नैपडील ने एक ही दिन में 300 लोग फायर किए थे जब मैं गुड़गांव में था। तब सब लोग हिल गए थे वहां पे। और स्नैपडील इतने इतने ज्यादा पैसे पे करती थी, वहां पे क्या था, आईआईटीएंस को हायर करते थे सिर्फ वो। आईआईटीएंस को मतलब वो लीड वगैरह बनाते थे और बाकी जो जो नॉर्मल कॉलेज वाले हैं जो टायर 3 के, उनके नीचे डाल देते थे उनको, वो इस तरह काम होता था वहां पे। लेकिन जब उसने पहले वो भर भर के उन्होंने करी हायरिंग, जब उनके पास फंडिंग आ रही थी, जिस दिन फंडिंग उनकी रुकी उस दिन 300 लोग एक दिन फायर हुए थे। उस टाइम पे बड़ी बात थी, 2016 की बता रहा हूँ मैं, आप न्यूज में जाकर कभी चेक कर लेना। एक दिन में फायर हुए 300 लोग, 300 इंजीनियर हट गए थे एकदम से और सब हिल गए थे कि यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा कोई कैसे कैसे कर सकती कंपनी। तो भाई स्टार्टअप का, और अभी तो बहुत ही गंदी मार्केट है, वो तो फिर भी स्टार्टअप का पीक था, स्टार्टअप का बूम चल रहा था उस टाइम पे। आज के टाइम में ऐसा है कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, जो इनका जो सर है, जो भी एग्जाम्पल के तौर पे, जो भी कोई अगर कंपनी खोल रहा है, ठीक है, वो कंपनी खोल रहा है ना, वो एक करियर में अपना एक अचीव कर चुका है। वो जो सर है, मैंने उस सर की प्रोफाइल वगैरह देखी थी, उसको आई थिंक 17-18 साल का एक्सपीरियंस है उस बंदे को, ठीक है, जो भी कंपनी स्टार्ट कर रहा है। उसको अगर कल को फेल होता है, मान लो वो 2 साल वेस्ट कर देता है उस कंपनी में और वो फेल होता है, तो अपने सीवी में प्राउडली लिखेगा कि भाई 2 साल मैंने अपनी स्टार्टअप करने की कोशिश करी थी और मैं फेल हो गया था और मैं दोबारा जॉब करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कल को स्टार्टअप खोलता हूँ, ठीक है, मेरे पास 13 साल का एक वैलिड एक्सपीरियंस है, अब मैं 2 साल में ट्राई करता हूँ और मैं अपने लिंक्डइन पे लिख दूंगा कि मैं फाउंडर था, 2 साल मैंने ये करी, मैं 15 साल दिखाऊंगा अपना एक्सपीरियंस और वो माना जाएगा क्योंकि मैंने 13 साल मैंने कंपनी में काम किया और 2 साल मैंने अपनी उस पे लगाया, अपनी स्टार्टअप पे लगाया मैंने, तो 15 साल वैलिड माना जाएगा मेरा काम। और तब भी मैं जा सकता हूँ किसी में, क्योंकि मेरे पास 13 साल का पीछे का काम का एक्सपीरियंस है। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग जीरो में घुस रहे हो, आग के दरिया में बिल्कुल घुसना चाह रहे हो तुम, कि हम तो शुरुआत में लर्निंग करके पता नहीं क्या रॉकेट साइंस बना दोगे। लर्निंग करके भी तुम यही कर रहे होगे, फ्रंट एंड बैक एंड डेवऑप्स और अब एआई, यही कर रहे होगे। लर्निंग करके कोई चांद पे नहीं जा रहा भाई, ये सब यही है। लर्निंग करने वाले भी यही है और नॉन लर्निंग भी यही बैठे हैं। एक ही कंपनी में तुम्हें साइड के डेस्क पे मिल जाएंगे बैठे बैठे। तो लर्निंग करने का इतना शौक है तो अपनी मेहनत करो, घर आके मेहनत करो, एमएनसी में जाकर लर्निंग कर लो। अगर तुम्हें दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं कि एमएनसी है या स्टार्टअप है, तो डेफिनेटली एमएनसी को पे जाओगे, मार्केट अभी खराब है। लेकिन अगर आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है तो स्टार्टअप, इट डजंट मीन कि स्टार्टअप ज्वाइन नहीं करनी है। इट मीन्स कि अगर स्टार्टअप से बेटर ऑप्शन है तो स्टार्टअप में जाओ। अगर कुछ ऑप्शन नहीं है और तुम्हें स्टार्टअप में जो मिल रही है तो स्टार्टअप में जाओ, कोई खराबी नहीं है। ठीक है, हमेशा मैंने पहले बताया था, ऑप्शन हमेशा जो सिलेक्शन होता है वो ऑप्शंस के बेस पे होता है। अगर तुम्हारे पास स्टार्टअप से बेटर ऑप्शन है, कोई एमएनसी है, तो उसमें चले जाओ चुपचाप से, अपने चुपचाप से 2 साल निकाल लो। सबके इतनी ज्यादा चुल हो रही है ना फ्रेशर्स से कि 2 साल निकल नहीं रहे। अगर तुम 2 साल निकाल लोगे ना तो तुम मार्केट में एक तुम्हें स्टेबल इंजीनियर बन जाओगे, तुम्हारे लिए ओपनिंग्स दुनिया भर की हो जाएंगी। 2 साल निकाल लो कहीं भी रह गए, सीरियस हो गए, 2 साल निकाल लो एक वैलिड कंपनी में भाई, बस यही मैं बोल रहा हूँ। तो स्टार्टअप के चक्कर छोड़ के अगर आपको एक स्टेबल कंपनी मिल रही है तो वहां ज्वाइन कर लो, और नहीं मिल रही है तो स्टार्टअप ज्वाइन कर लो, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस वीडियो से टेक था। और लर्निंग आप कहीं भी कर सकते हो, लर्निंग के लिए आपको स्टार्टअप में घुसने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप में आप घुस जाओगे तो फिर आप रेडी रहना, फिर वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर बाद में रोना मत। ठीक है, तो जो भी अगर जा रहे हो सोच समझ के डिसाइड करके तब अपना करियर स्टार्ट करना। ठीक है, तो गाइस यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।